वीकेंड का आगाज होता है मेरी डेंटल अपॉइंटमेंट। वीकेंड पर मेरा दिल होता है कि मैं थोड़ी देर तक सोऊं, लेकिन अगर दांतों का इलाज नहीं होगा तो दांतों में तो दर्द होगा। पहले सोचा कैंसिल करा देती हूँ क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। सोचा ओखी सोखी करा ही लेती हूँ। कनाडा में डेंटल ट्रीटमेंट इज सो एक्सपेंसिव। लेकिन दो सूरतें हैं, या तो आपके पास एम्प्लॉयर इंश्योरेंस या आप कैनेडियन डेंटल केयर प्लान के एलिजिबल। अदरवाइज कनाडा में दांतों का इलाज कराने के लिए आपको अपना गुर्दा भी बेचना पड़ सकता है। गुर्दा बेचने से याद आया, हमारी एक एक्ट्रेस है मोमिना, आजकल उनका और PMLN का कोई कारकुन है, उनका स्कैंडल चल रहा है और सुनने में आता है कि मौसूफ किसी दौर में गुर्दे बेचने का काम करते थे। वेरी डेंजरस। आई डोंट रियली नो द रियल स्टोरी। आदमी का नाम है चद्दर, एंड पे चद्दर लगता है। आई डोंट रिमेम्बर द फुल नेम। सो ही इज ब्लेमिंग टू मच कि इसने मेरे से तोहफे तहफ़ लिए, मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, मेरे साथ टूर्स पे भी जाती रही है। इन दिस वीडियो आई एम वेटिंग फॉर द डॉक्टर कि वो असेस करने के बाद आए और मेरा ट्रीटमेंट शुरू करें। जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ, आई जस्ट लेफ्ट द क्लिनिक एंड आई डिडंट पे इवन अ सिंगल पेनी। बिल बना था $386, पाकिस्तानी लगभग 80,000 एक फिलिंग का। कर लो गर्ल। थैंकफुली इट वाज ऑल कवर्ड बाय आवर एम्प्लॉयर इंश्योरेंस, ना तो मुझे हार्ट अटैक आ जाता। सो दैट डेंटल इंश्योरेंस सेव्ड अस अ लॉट। मेरे बच्चों का भी टोटल ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री हुआ, लिहाजा मैंने अपनी छतरी और जैकेट उठाई और घर की राह ली। ऑन द वे बैक आई स्टॉप्ड अ लिटिल बिट एट रेक्सल क्योंकि मुझे कुछ चीजें चाहिए थी। छतरी मुझे लग रहा था जैसे हॉट एयर बलून का काम कर रही है, बिकॉज इट वाज सो विंडी, तो वो मुझे भी उड़ा रही थी। थैंकफुली ऑल द फैसिलिटीज आर ऑन द वॉकिंग डिस्टेंस। आई क्विकली रीच्ड होम। खैर मैं बात करी थी मोमिना एक्ट्रेस के हवाले से और PMLN के कारकुन के हवाले से। सो अगर आपने इतने तोहफे तहफ़ दिए हैं और वो आपके साथ ट्रिप्स पे जाती रही हैं, यू मस्ट हैव सम प्रूफ। सो सर्व दोज प्रूफ इन द कोर्ट इंस्टेड ऑफ आप गली मोहल्लों में एक औरत की इज्जत तार तार कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज वेरी नॉर्मल प्रैक्टिस एनीवेयर कि अगर कोई लड़की या औरत आपके हत्थे नहीं चढ़ती तो आप उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देते हैं। इन दिस वीडियो वी वेंट टू बाय सम मीट। इट टेक अस ऑलमोस्ट 30 मिनट्स टू ड्राइव टू दिस प्लेस, लेकिन क्योंकि मुझे इस जगह का गोश्त अच्छा लगता है, हम हफ्ते 2 हफ्ते बाद जाकर यहाँ से इकट्ठा गोश्त ले आते हैं। एंड द स्टोर नेम इज हलाल मीट फैक्ट्री। यहाँ से ना सिर्फ गोश्त बल्कि मसाले, केक रस, बिस्किट्स, एवरीथिंग यू कैन फाइंड हियर। तो मैं बात कर रही थी कि जो औरत आपके हत्थे नहीं चढ़ती आप उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देते हैं, और जो बेचारी गलती से आपके हत्थे चढ़ जाए आप उसकी जलालत शुरू कर देते हैं। हम खवातीन को कितनी आदत होती है कि हमने हर चीज सर पे खड़े होकर बनवानी होती है। The gosh was all ready and now it was time to pay. जितना हमने बिल पे किया पाकिस्तान में उतने में 2 कुर्बानी के हिस्से आ जाते हैं, बिकॉज इट वॉज इन बल्क। गोश्त लेके बाहर निकले तो इतनी ज्यादा हवा चल रही थी, लिहाजा गोश्त खाया करें ताकि अगर इतनी हवा हो तो कहीं आप उड़ ही ना जाए। मुझे एक दफा डॉक्टर ने कहा था आप गोश्त खाएंगी नहीं तो गोश्त बनेगा कैसे। मैं डॉक्टर की हिदायत पर अमल कर रही हूँ। कनाडा में मौसम का कोई पता नहीं चलता, कब धूप निकले, कब साथ ही हवा चलनी शुरू हो जाए, कब बारिश हो जाए। इसलिए जब भी हमने कहीं जाना होता है साथ इतनी चीजें रखनी पड़ती हैं। बेबी को कब सर्दी न लग जाए, कब गर्मी न लग जाए। शॉप से हमने जो कीमा लिया अब मुझे उसके कबाब बनाने थे। यूजुअली यही कॉन्सेप्ट है कि अगर कीमे को वॉश कर लिया जाए तो कबाब नहीं जुड़ते। कीमा वॉश करने के बाद पहले मैंने अपने बेटे को नमाज पढ़ाई। इनकी स्पारे वाली टीचर हमेशा इनसे पूछती है आपने नमाज पढ़ी, तो बच्चों को फिक्र होती है। तो मैं बात कर रही थी कीमे के बारे में कि उसके बारे में कॉन्सेप्ट है अगर उसे वॉश कर लिया जाए तो उसके कबाब नहीं जुड़ते, जो बिल्कुल सच है। अगर आप कीमा वॉश करके फौरन कबाब बना लेंगे तो वो बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे। बट व्हाट आई डिड, मैंने कीमा वॉश करके उसको एक स्ट्रेनर में रख दिया और उसे फ्रिज में रख दिया। नेक्स्ट डे जब वो अच्छी तरह से स्ट्रेन हो गया और कीमे में बिल्कुल भी पानी ना रहा, एक तो ये ट्रिक हो गया। कबाब को जुड़े रहने के बाकी ट्रिक्स भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी जब मैं कबाब बनाऊंगी। साथ साथ मैं कबाब बनाने के लिए भी इंग्रेडिएंट्स रेडी कर रही थी और मैंने साथ ही चिकन कोरमा बनाना शुरू कर दिया। ट्रस्ट मी, गूगल पर या यूट्यूब पर इतनी रेसिपीज पड़ी होती है ना कि आप घर में इतना लजीज और आला खाना पका लेंगे, आपको लगेगा कि रेस्टोरेंट से अच्छा खाना तो मैं घर पे बना लेती हूँ। अपनी मर्जी का नमक, मिर्च, ऑयल रखें, और सबसे बड़ी बात, दिस इज क्लीन कुकिंग। एक दौर था जब मैं बाहर से खाना खाने की शौकीन होती थी, बट विद टाइम यू रियलाइज कि घर का खाना सबसे हेल्दी है। माय मियाँ इज वेरी स्ट्रिक्ट इन हिज डाइट। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन आपको अपनी सेहत का ख्याल जरूर रखना चाहिए। अच्छा जी, तो कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने प्याज नरम किया, उसमें चिकन डाल के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छी तरह भूना। देन आई एडेड स्पाइसेस जिसमें काली मिर्च, धनिये और जीरे का पेस्ट, गरम मसाला पेस्ट, थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्दी डाली। मुझे साबुत गरम मसाले कोरमे में अच्छे नहीं लगते क्योंकि जब वो मुंह में आते हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एंड आई यूज मिनिमम ऑयल। ये नहीं कि कोरमा है तो ऊपर तेल ही तेल नजर आएगा। इट्स सुपर हेल्दी, चाहे आप चपातियों के साथ खाएं या नान के साथ। अगर आप कुकिंग में मेरी तरह के निकम्मे थे तो यूट्यूब निकाल लें, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। और अगर आप फिर भी एक्सपर्ट नहीं हो रहे तो शादी करा लें। पहले तो ससुराल वाले ये कह के आपको एक्सपर्ट करेंगे कि आपको आपकी अम्मी ने कुछ नहीं सिखाया, तो उन्होंने कुकिंग में PhD की होती है। और अगर आप तब भी नहीं सीखेंगे तो आपके बच्चे तो आपको सिखाई, फिर आप बच्चों की मोहब्बत में ऐसी ऐसी चीजें बनाएंगे ना जो आपने ख्वाब में भी नहीं सोची। टेलिंग यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। शादी के बाद भी मुझे कुकिंग का कोई शौक नहीं था और ना मैं इतनी करती, लेकिन अपने बच्चों के बाद मैंने वो चीजें सीखी जो मैं कभी
बस रेस्टोरेंट जाके ही खाती थी। मेरे मियाँ अक्सर मुझे कहते हैं जितनी खिदमत तुम बच्चों की करती हो ना, कभी मेरी कर लो तो क्या ही बात है, सीधी जन्नत में जाओगी। एनीवेज इट्स जस्ट अ जोक। वो खुद बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं क्योंकि उनको परदेश में मुझसे ज्यादा अरसा हो गया है। He used to live alone when he was doing his higher studies। तो बस इस तरह उन्हें सारा कुछ ही आता है। और मेरा ख्याल है परदेश में जितने भी लोग रहते हैं सभी को आता है। अच्छा जी, जब मैंने अदरक लहसुन में इसको अच्छी तरह भून लिया, फिर मसाले और टमाटर डाल के मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। और मैंने आपको बताया था कि धनिया के बगैर हमारा खाना पूरा नहीं होता। बहुत ही मजे का कोरमा तैयार। आया ना मुंह में पानी। अच्छा जी, कोरमे से वेले होने के बाद मैंने जल्दी से कबाबों का मसाला रेडी करना शुरू किया। इसके लिए मैंने पहले से ही प्याज चॉप करके उसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ लिया। मैं पहले वीडियो में आपसे बात करी थी कि कबाबों को जुड़ा रखने के लिए कौन कौन सी तरकीब इस्तेमाल हो सकती है, तो उनमें से एक तरकीब ये है कि प्याज का पानी अच्छी तरह से निचोड़ लें। तरकीब नंबर 2, टमाटरों का गूदा अच्छे से निकाल, मतलब कि कोई भी चीज ऐसी ना हो जिसमें पानी। बेसन भी कबाबों को जुड़े रखने में हेल्प करता है। अंडों को ऐसे चुटकी बजा के फेंट के डालना है। अगर आपकी चुटकी बजाने से अंडे नहीं फेंटे जा रहे तो फोक का इस्तेमाल करें। इसके बाद आती है बारी धनिये की, जिसे अगर आप पीने के बजाय कबाबों में डाल दें तो बहुत अच्छा जायका होगा। एंड फाइनली शान का चपली कबाब मसाला। मैं तो कहूंगी सारा कमाल शान की चपली कबाब मसाले। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैं अपनी तारीफ नहीं करी बट कबाब्स वर सुपर डुपर डिलिशियस। ना नमक तेज ना कम, ना मिर्च तेज ना कम। इतने कबाब खाए हो तो वॉक करना तो बनता है ना। मेरे मियाँ मुझे इतना सुनाते हैं अगर मैं खाने के बाद वॉक ना करूँ। वो कहते हैं मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कोई इरादा है मेरे साथ ज्यादा उम्र तक जीने का। तो हम वॉक करके अपने नियर बाय मॉल में चले गए। इट वाज ऑलमोस्ट 1 मंथ के हमने अपने बच्चों को टिम हॉर्टन से कुछ नहीं लेने दिया। और इस तरह के गंदबला खाने की इजाजत उन्हें बहुत रेयर ही होती है। ऑन द वे बैक मेरे बच्चों की स्कूटी खराब हो गई। परदेश रह के जहाँ आपका दिमाग अच्छे से फिक्स हो जाता है तो रोड्स पर जगह जगह इस तरह के टूल्स लगे होते हैं, सो यू कैन इजीली फिक्स योर स्टफ। मैं याद करती हूँ वो वक्त जब हम बच्चे हुआ करते तो हमारे माँ बाप के पास कब इतना टाइम होता था कि वो हमारे ही आगे पीछे फिरते रहे। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ वो जमाना बहुत डिफरेंट। उस दौर के तकाजे और थे। हम वो बच्चे तो नहीं थे जो गली मोहल्लों में खेलते, लेकिन स्टिल वी हैड द लिबर्टी कि हम अपने नेबर्स के घर जा सकते थे, वो हमारे घर आ सकते थे। यहाँ पर हम अपने बच्चों के साथ नीचे गेम्स वगैरह खेलने चले गए। आई फील रियली रिलैक्स जब मेरे बच्चे इस तरह के खेल कूद में अपना वक्त गुजारते हैं, ना कि गैजेट्स पर। एक गेम बाबा ने लगाई और एक गेम मैंने लगाई। मेरी बेटी हार मान लेती है, लेकिन मेरा बेटा जब भी हारने लगता है गेम छोड़ देता है। और मैं अपने बेटे को ये सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि हार भी तस्लीम करते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट ऑलवेज विन इन रियल लाइफ। तो मैं बात कर रही थी उस दौर की जब सोशल मीडिया नहीं था। नाउ वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर किड्स फ्रॉम सो मेनी थिंग्स। और अगर बच्चों को इन सब चीजों से बचाना है तो आपको अपना वक्त और एनर्जी दोनों देनी पड़ेंगी। हर दौर के अपने तकाजे होते हैं भाई। और मुझे लगता है इस सोशल मीडिया के फवाइद से ज्यादा नुकसानात हैं। यू कैन एग्री और डिसएग्री। आज के दौर में हम अपने बच्चों को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकते। आज से 7 साल पहले एक बच्चा जिसका नाम उमर था, उस बच्चे की उम्र 4 साल थी। वो घर से लापता होता है और नेक्स्ट डे या उसी दिन रात मिडनाइट को एक घर के कबर्ड में से उसकी लाश मिलती है। मैं सिर्फ वो पिक्चर ब्लर हुई देख सकती हूँ। एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड कि ऐसा करने वाले कौन लोग थे। उनके अपने दूर पार के फैमिली मेंबर्स और आगे उनके दोस्त। लिहाजा याद रखें, अपने बच्चों के मामले में अपने फैमिली मेंबर्स पर भी यकीन ना करें। कोई अगर आज से इस बात से नाराज होता है कि आप अपने बच्चों को उनके घर नहीं भेजते या अकेला नहीं छोड़ते और कहते हैं कि आपको हम पे एतबार नहीं है, तो प्लीज उन्हें नाराज होने दें, लेकिन अपने बच्चों के मामले में किसी किस्म का समझौता या एतबार ना करें। इस वीडियो में हम अपने बच्चों के साथ टेनिस खेलने जा रहे थे। These days मेरे बच्चों का फेवरेट मशगला है टेनिस खेलना। They love playing it and I love to watch them play. The thing I really like about Canada, यहाँ चप्पे चप्पे पर पार्क्स और प्लेग्राउंड्स होते हैं। You don't have to drive to the park. You can find so many on the walking distance. तो मैं बात कर रही थी 4 साल के एक बच्चे उम्र की। देखने में इतना खूबसूरत बच्चा कि आप कहें इसको कोई उफ भी कैसे कर सकता है। और उस बच्चे का मुंह और हाथ पांव बांध कर कबर्ड में उसे बंद कर दिया। एंड ही स्टार्व्ड टू डेथ। मैं बात कर रही हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बिकॉज वो बच्चा उस फैमिली मेंबर को जानता था, तो उसके कहने पर उसके साथ चल पड़ा होगा। लुक एट माई पैशन, मैं अपनी बेटी को उठाकर खेल रही हूँ। इट वॉज ऑल वेट बिकॉज ऑफ द रेन, तो मैं उसे नीचे भी नहीं छोड़ सकती थी। एनीवेज आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट किड कि वो अपने उस रिलेटिव के साथ चल पड़ा होगा कि आई नो हिम। उस मासूम को क्या पता था कि वो एक दरिंदा है। ऑनेस्टली दरिंदा भी एक छोटा वर्ड है। आई कैन नॉट इमेजिन द पेन ऑफ हिज मदर। जो माँ रात बार बार उठकर अपने बच्चों का माथा चूमती है, आई कैन नॉट टेल यू कि उसने अपने बच्चे को ऐसे किस तरह देखा होगा। आई जेन्युइनली प्रे कि अल्लाह उनके खानदान को सब्र जमील अता करे। ये मासूम से फूल हैं, इनकी बहुत हिफाजत करें। क्या हमें ये सबक भी देता है बच्चों के मामले में और उनकी खुशियों के मामले में किसी किस्म का समझौता ना करें। बाकी आप कुछ भी बांटें, लेकिन अपने बच्चों का वक्त और उनकी खुशियाँ कभी ना बांटें। इस बिला सोशल मीडिया का पीछा छोड़ें और अपने बच्चों पे तवज्जो दें। टेनिस से खेल खेल के जब मेरे बच्चे थक गए, तो थोड़ा सा उन्होंने प्ले स्ट्रक्चर पर टाइम स्पेंड किया और अभी भी उनका दिल नहीं था घर जाने को। और यूं हमारा
हमारा वीकेंड अपने अख्ताम को पहुंचा। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारें। अपने प्यारों में सबसे पहले आते हैं आपके बच्चे। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। व्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।